आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी में से एक उस पॉइंट की बात करेंगे जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। हमने इससे पहले 2-3 वीडियो ज्योग्राफी की अपलोड की हुई हैं, जिसमें से हमने अक्षांशों के बारे में बताया आपको, देशांतर के बारे में बताया आपको। हमने बताया 0 डिग्री विषुवत रेखा क्या होती है, या जिसको हम भूमध्य नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में हमने बताया, 180 डिग्री देशांतर के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट की, हम कहें एक इम्पोर्टेंट रेखा की या अक्षांश की, जिसको हमारे भारत में काफ़ी हद तक तवज्जो दी जाती है और वहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल में पूछे भी जाते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी बनता है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी फोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी बनता है। आइए हम उसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जो है नोट कर लेंगे भारत में कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा है क्या और होती कहाँ है। सबसे पहले हम बात करें, आपको समझाएं तो हमने पृथ्वी का नक्शा बनाया। हमने कोशिश की कि पृथ्वी गोल होती है, ऐसे हमने पृथ्वी को बनाया, जिसमें हमने आपको बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा होती है। एक रेखा होती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, मतलब भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद हमने आपको बताया कि इससे नीचे ठीक एक रेखा होती है जिसको 23.5 डिग्री पर खींचा गया है। 23.5 डिग्री पृथ्वी के नीचे एक रेखा खींची गई। 23.5 डिग्री जो हमने 0 अक्षांश बनाया है, या हम कहें जो हमारी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री इसके नीचे एक रेखा खींची गई है और 23.5 डिग्री इसके ऊपर एक रेखा खींची गई है। ये इसलिए खींची गई है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसीलिए हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई। चीज़ों को आसान करने के लिए हमने जो है इसको यहाँ 23.5 एक ऊपर रेखा खींची जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा कहलाएगी, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। नीचे खींची तो 23.5 डिग्री साउथ जो है रेखा कहलाएगी, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ तक बात आपके समझ में आई। फिर उसके नीचे 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई जिसको अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा है और 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी आर्कटिक रेखा है। जो हमारी विषुवत रेखा है या हम कहें भूमध्य रेखा है, इससे भी ऊपर की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, जो लाइनें खींची गई हैं, जैसे कर्क रेखा या आर्कटिक रेखा, इनको नॉर्थ नाम से जाना जाएगा। कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे कर्क रेखा है। आपसे कहे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे आर्कटिक रेखा है। आपको ये कैसे पता लग रहा है कि इसमें नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है? जैसे ही साउथ की बात होगी तो आप नीचे की बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम अपने भारत के मैप की हम बात करें या हम कहें कि भारत हमारा कहाँ लोकेटेड है पृथ्वी के अंदर, तो आप देख पाएंगे कि हमारा भारत यहाँ से बना हुआ है। ये हमारे भारत का जो है लमसम मैं नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ, आप समझाने के लिए बस समझ जाना कि ये हमारा जो है भारत है। आप ये भारत मान लीजिए, तो हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा, मतलब जो हमारे भारत से कर्क रेखा बीचों बीच में से गुजरती है। या हम कहें कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है, एक बांटती है साउथ में और एक बांटती है नॉर्थ में, बिल्कुल बीच में से गुजरती है ऐसे करके। तो हम यहाँ के लोकेशन की बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम, या नॉर्थ अक्षांश की हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अक्षांश में क्या स्थित है? कर्क रेखा स्थित है। और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, हमें ये पॉइंट देखना है। तो हमने ये आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमने भारत का मैप बनाने की कोशिश की। ये भारत का मैप हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। लमसम हमने कोशिश किया, समझने के लिहाज से आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर हमने एक चीज़ डाली कि हमारा भारत जो स्टार्ट होता है, मान लीजिए 0 डिग्री जो रेखा है इसके ऊपर से हमारा भारत स्टार्ट होता है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा भारत स्टार्ट होता है। थोड़ा सा ऊपर से ही हमारा भारत स्टार्ट हो जाता है। और ऊपर कहाँ तक जाता है? ये ऊपर जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। 37 डिग्री 6 मिनट तक ये रहता है। हमने थोड़ा सा नक्शे में ज़्यादा बड़ा बना दिया है, भारत को चाहे तो यही खत्म कर दें हम, तो यहाँ पर 37 डिग्री जाएगा, तो 66 डिग्री तो ऊपर दे ही रखा है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए और पॉइंट हम देखते हैं। इसको पहले यहाँ देखें वो क्या कह रहा है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने पहले मैप बनाया, मैप हमने बना के गुजरात आपको दिख रहा होगा जीजे से, आरजे राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये लकीर आपको जो दिख रही है एक, ये रेखा जिसको हम कहें, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। मतलब यही आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है। और आप समझ लीजिए भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, गुजरात से होकर जाती है, थोड़ा सा हिस्सा इसमें राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। हम इसको वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, लेकिन आप इतना जानते होंगे कि इधर की तरफ तो होता है पूरब और इधर की तरफ होता है पश्चिम, तो इसका नाम पूर्वी बंगाल होना चाहिए था। सर इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों रखा गया है, इसके पीछे का क्या राज है? कोई ना कोई बात तो होगी। तो हम आपको बता दें, जो वेस्ट बंगाल अभी है, जो पश्चिम बंगाल है, ये पहले जो यहाँ आपका बांग्लादेश जो बना हुआ है, जो बांग्लादेश बसा हुआ है, ये पूरा बंगाल कहलाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई कि यदि हमें भारत पे कब्जा करना है या भारत को हथियाना है, तो यहाँ 2 बड़ी सोसाइटी रहती हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इन दोनों को आपस में लड़ाइए। यदि इनको नहीं लड़ाया गया तो ये तरक्की करके दुनिया पे राज कर लेंगे। तो ये दुनिया पे राज ना करें और ये दबे के दबे रहें, तो इसको इस आधार पर बांट दिया गया कि एक एरिया हिंदुओं का है और एक एरिया मुस्लिमों का है। जब आप सोचिए, इसको बीच में से हमने एक लकीर खींची ऐसे करके और कहा कि अब इधर वाला क्या होगा, पूर्वी बंगाल। क्लियर है ना बात? यही तो हमने बोला, ये पूरब है। और इधर वाला क्या होगा, इधर वाला कहलाएगा पश्चिमी बंगाल। इसीलिए इसका नाम अभी तक पश्चिम बंगाल पड़ा हुआ है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप मैप को अपने दिमाग में रखेंगे, सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आप ऐसे भी याद करेंगे तो आराम से बता पाएंगे। आपके दिमाग में मैप आना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य गुजरते हैं। आप देख लीजिए आराम से, इनको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। बताइए कि पूरब पश्चिम से पूरब की दिशा में हम देखें तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? तो सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम है आपके 7 सिस्टर में से, जो कि बिल्कुल इधर यहाँ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे आगे की चीज़ें हम समझते हैं और देखते हैं। देखिए वो कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा सबसे निकटतम राजधानी जो है, किस राजधानी के मुख्यालय से गुजरती है? तो वो रांची झारखंड के से है। मतलब यहाँ जो झारखंड बना हुआ है, यहाँ इसकी राजधानी है और इसके पास से होकर गुजरती है। मतलब कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो कोई राजधानी पड़ती है 8 राज्यों में से, तो वो राजधानी पड़ती है झारखंड की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सबसे ज़्यादा नज़दीक किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के पास स्थित है? तो आपका आंसर होगा रांची झारखंड। आपको ये तो मालूम होगा कि रांची झारखंड की कैपिटल है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की एक संभावना है। देखिए मध्य प्रदेश की हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मध्य प्रदेश और यहाँ से चल रही है कोई लाइन, ये चलती हुई यहाँ खत्म होगी। और देखिए इतनी चौड़ाई कहीं और नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है और वहीं न्यूनतम की हम बात करें तो त्रिपुरा सबसे कम गुजरती है। त्रिपुरा आपका यहाँ स्थित है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है बस। तो सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो गुजरती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, और सबसे कम की बात करें तो त्रिपुरा है। हमने मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। इन 8 राज्यों को याद करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक भी हमने बनाई है, जिसको आप एक ही बार में याद कर लोगे। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक यहाँ लिखी हुई है, गमछा झार मित्र पर। गमछा हम कहते हैं साफी को। अमूमन गांव के लोग साफी डाल के रहते हैं, और शहर में भी ये क्रेज गर्मियों में खूब देखा जाता है। सूती कपड़े की साफी खरीदते हैं, जिसको अपने कांधे पर डालते हैं या गले में ऐसे करके डालते हैं, तो उसको गमछा कहा जाता है हिंदी में। गमछा झार मित्र पर। झार मतलब मारना, हमारे कहते हैं झाड़ दे इसको, तो झाड़ दिया उसको, और किस पर? मित्र पर। तो गमछा झार मित्र पर। और हमने गमछा से लिखा गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छात से छत्तीसगढ़, झर से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान।
तो गमछा झार मित्र पर, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। गमछा साफी, झार मित्र पर, कितनी आसान ट्रिक है। गमछा झार मित्र पर, ये आपकी आसान ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से भी आप राज्यों को याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मैप अपने दिमाग में बना के यहाँ रखें। जब आपके दिमाग में यहाँ मैप होगा तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाओगे। तो ये बात आप समझ लें कि आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देखो मैप के माध्यम से सबसे पहले पड़ता है, हम जैसे ही पश्चिम से पूरब की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो गुजरात आएगा, गुजरात की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, गुजरात के बाद फिर राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, फिर झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, और जो सेवन सिस्टर की हम बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य यहाँ से आते हैं। आराम से आपको याद हो जाएगा। तो और देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और हैं। कर्क रेखा आप समझ गए होंगे, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजर भी रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। 23.5 डिग्री जो है इसका अक्षांश माना गया है, यहाँ से गुजरती है। हमारे भारत की हम बात करें कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है। नॉर्थ देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से। अगर भारत का ऐसा यहाँ भी कुछ होता तो हम कहते साउथ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो ऊपर ही है, 0 अक्षांश से ऊपर है। तो नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है ऊपर। ये मैंने यहाँ भी आपके सामने नोट कर दिया है। और जब हमने पहले भारत का नक्शा आपको दिखाया था उसमें हमने आपको ये पढ़ाया भी है, तो ये समझ लीजिए। इसके ठीक बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जिसको हम कहते हैं। इन दोनों को जो हम देखेंगे 37.5 में और 8.5 में हम बीच का निकालेंगे तो 23.5 डिग्री बीच का निकल के आएगा। तो इसलिए भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये राज्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश में ये मिलेगी देखने को आपको, राजस्थान में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी। हमने एक बाकायदा लाइन भी बनाई हुई है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, भोपाल के पास एक एरिया है जो कि इसी नाम से अवस्थित किया गया है उसको, कि कर्क रेखा की निर्धारण लाइन, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप बात समझ गए होंगे, सॉरी। तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है कि यह रेखा दुनिया में 17 देशों से होकर गुजरती है। भाई भारत में तभी तो गुजरेगी, तब बहुत सारे देशों से गुजर रही होगी। हमने कहा कर्क रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है, और हमारा भारत तो यहीं आगे समझ जाएगा बीच में, तो इन देशों से होकर भी तो गुजरेगी। ये कौन कौन से देश हैं? तो ये 17 देश हैं, जिसमें सबसे पहले मैक्सिको पड़ता है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का सबसे निचले पायदान पे बसा हुआ एक शहर है, तो सबसे नीचे के हिस्से पे। हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आप सोच लीजिए, ये ऐसे करके मान लो उत्तरी अमेरिका का मैप है, तो यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए है और यहाँ पर मैक्सिको है। तो मैक्सिको से गुजरती है, मैक्सिको से होती हुई ये पहुँचती है बहामास, फिर पश्चिमी सहारा, फिर मारितानिया, माली, और फिर आपका जो है अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद हम देखें तो लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, भारत में आ गई। भारत के बाद बांग्लादेश और फिर म्यांमार और इसके बाद चीन, ताइवान, इनसे होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 36,788 किलोमीटर का सफर तय करती है कर्क रेखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो उसकी लंबाई देखी जाएगी, किलोमीटर देखा जाएगा, तो वो 36,788 किलोमीटर का सफर तय करती है कर्क रेखा। जिसमें से हम आपको बताएं तो भारत में गुजरने के बाद ये बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान जाती है, मतलब भारत के बाद 4 देशों में और जाती है। तो इसके बाद यहाँ 4 देश और बसे हुए हैं। एक बात आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश तो यहीं पे स्थित हो जाता है, फिर उसके बाद म्यांमार है, चीन तो हमारा पूरा फैला हुआ है, फिर उसके बाद ताइवान है। पृथ्वी के अंदर ही है ये सारी चीज़ें। लेकिन आप एक चीज़ ये समझिए कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब इतने सारे राज्यों से होकर गुजर रही है, ओमान से, यूएई से, सऊदी अरब से, मिस्र से, लीबिया से, और सब ये एक ही कतार में स्थित है, तो क्या पाकिस्तान से होकर गुजरती है ये रेखा? ये पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। एक बार ऐसा ये पूछ लिया गया था कि बताइए कर्क रेखा पाकिस्तान से या पाकिस्तान के किस शहर से होकर गुजरती है, और 4 ऑप्शन दे दिए और दे दिया इनमें से कोई नहीं, या किसी से नहीं होकर गुजरती। तो आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान आपका गलत आंसर होगा। पाकिस्तान की हम मैप की बात करें तो पाकिस्तान इससे ऊपर जो है बना बसाया हुआ एक जो है देश है। इस बात को आप समझ लेना। तो पाकिस्तान से होकर ये नहीं गुजरती है।
इतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। कर्क रेखा को लेकर इतना ही समझाना था कि ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य भारत के आते हैं। और हम अगर राजधानी की बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी है। लंबाई की सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर त्रिपुरा में है। इतना ही क्वेश्चन इससे बनता है। पहले क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता था कि कौन से राज्य हैं 8, उनका बताना होता था। अब थोड़ा सा उसका जो है बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बाहर जाएगा नहीं। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मान लो इसके लाइन खींचे तो 8 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं। 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 डिग्री, यहाँ आपका 16 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 23.5 तो ये है ही, 23.5 डिग्री से गुजरती है। यहाँ आपका 24 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ ऊपर आएंगे तो 32 हो जाएगा, और हमारी 37 डिग्री तक जाती है। तो ये हमने एक तरह से लाइन बनाई है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इस मैप के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा जो कि हमने आपको बता दिया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, उत्तरी मतलब नॉर्थ अक्षांश की हम बात कर रहे हैं। तो आपकी समझ में ये आसानी से आ गया होगा। हमारी वीडियो आपके लाभदायक होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।